निकाला पाप की खाई से, हमको लगाया सीने से। निकाला पाप की खाई से, हमको लगाया सीने से। अपनों ने हमको जो न दिया, वो प्यार किया हमसे। अपनों ने हमको जो न दिया, वो प्यार किया हमसे। शुक्रिया शुक्रिया यीशु, शुक्रिया 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 यीशु, शुक्रिया। मैं तो तुझको भूल गया, पर तू ना मुझको भूला कभी। मैं तो तुझको भूल गया, पर तू ना मुझको भूला कभी। हर पल तू मुझको याद किया, हर पल तू मुझको याद किया। यीशु मसीहा मेरे खुदा, शुक्रिया शुक्रिया यीशु, शुक्रिया 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 यीशु, शुक्रिया। हो गया था दूर मैं तुझसे, मुझसे तू ना दूर हुआ। ओ हो गया था दूर मैं तुझसे, मुझसे तू ना दूर हुआ। हर दम तू मेरे साथ रहा, हर दम तू मेरे साथ रहा। प्यारे मसीहा मेरे खुदा, शुक्रिया शुक्रिया यीशु, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यीशु मसीह के नाम में फिर से मैं आपको नमस्कार कहना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छा से देखभाल किया है। परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, उसने हमें ये जीवन दिया है कि हम इस जीवन को अन्य चीज़ों में नहीं गंवाए। इस जीवन को हम उसके साथ अच्छा संबंधित रखते हुए हम इस संसार पर नहीं बिताएं। हम सब जानते हैं कि जब यीशु में हम भरोसा करते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी कर सकते हैं जो हम यीशु के पास नहीं आने के पहले हम नहीं कर पाते थे। वह भलाई का काम, वह है भलाई का काम, बुराई का काम नहीं। बल्कि जब हम मसीह में आते हैं तो हम भलाई का काम के बारे विषय में सोचते हैं। हम बुराई के विषय में हम कभी सोचने नहीं लगते हैं, और यदि आ जाए तो हम उसे घृणित कर हम उसे फेंकने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, हे मेरे विश्वासियों, परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करने वालों, इस देश में निवास करने वालों, परमेश्वर आपको एक
बोझ, यानी कि परमेश्वर आपको एक काम देना चाहता है। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था और जब स्वर्ग ग्रहण हुआ, उससे पहले भी हम जब देखते हैं कि यीशु ने कहा कि सारी जातियों को जाकर प्रचार करो बोलकर, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बोलकर यीशु ने कहा। लेकिन आज हम उन चीज़ों को हम कभी कभी भूल जाते हैं। आइए आज जो हम सीखेंगे वह टॉपिक का नाम है एक दूसरे के लिए चिंताएं। एक दूसरे के लिए चिंताएं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो हमें ये चिंता करने के लिए हमें मदद करेगा, क्योंकि एक दूसरे के लिए चिंताएं। हो सकता है आज आप केवल आपके जीवन के बारे में चिंता कर रहे हैं, हो सकता है आप आपके कपड़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं, हो सकता है आप क्या खाएंगे उसके विषय में आप चिंता कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने घर को किस तरह सजावट करेंगे उनकी चिंता कर रहे हैं, हो सकता है आप आज आपके घर को मैं किस प्रकार बनाऊं ताकि लोग देखकर कहे कि इसका घर कितना अच्छा है, दिखने में कितना सुंदर है। हो सकता है आप इस चीज़ का चिंता कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम ऐसी चीज़ों की चिंताएं के बारे में नहीं, बल्कि उन बिछड़े हुए मसीही भाई और बहनों के चिंताएं के बारे में हम सीखेंगे। पिछड़े हुए लोग से जो टूट चुके हैं, जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उनके विषय में चिंता करने के लिए हम सीखेंगे। क्या आज हम उनके विषय को लेकर हम चिंता कर रहे हैं? आइए, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब 10:24 में कहता है, इब्रानियों की किताब 10:24 में कहता है कि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। यस, प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को हमें उकसाने के लिए कहता है। जब कोई बुराई करता है तो उन्हें उकसाने लगते हैं लोग और वह और बुराई करने लगता है। लेकिन जब कोई भले में हो, प्रेम में हो और परमेश्वर दूर चले गए हों, ऐसे लोगों को बहुत कम उकसाने में लगे रहते हैं कि अच्छाई करो, अपने जीवन में अच्छा परमेश्वर के काम करो, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलो। मेरे प्रियो, हम पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे घटनाओं को पाते हैं और वो ऐसी घटनाएं जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो यीशु के पास रोगियों को लाते हैं। अगर कोई लकवे में है, यदि कोई दूसरी बीमारी में गुजर रहा है, तो लोग जो हैं वो उन्हें पकड़कर, उन्हें उठाकर यीशु के पास लाते हैं। हम देखते हैं मरकुस का किताब 2:1 से जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें एक लकवे के रोगी को जो यीशु मसीह चंगा करता है उसके बारे में हम पाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि 4 लोगों के सहारा से वो लकवे की बीमारी जो व्यक्ति था वो चंगा हो जाता है। 4 जन की सहायता से। आज आपकी सहायता से, हमारी सहायता से कितने लोग चंगे हो रहे हैं, कितने लोग जो शारीरिक दासा में हैं वे कितने लोग आत्मिक दासा में आ रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी उस बदलाव में हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए। प्रभु से हमें अपना संबंध रखना है। हम देखते हैं कि इस 4 लोगों के जन से वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। आइए यहाँ देखते हैं मरकुस की किताब 2 का अगर 3 में हम देखेंगे तो वहाँ पर कहता है कि और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। देखिए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने
उनके विश्वास को देखकर रूस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आज यदि आप किसी रोगी को यीशु के पास ला रहे हैं तो यीशु भी उस रोगी से कहेगा कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार कर कर यीशु उस बीमारी को, उस भटके हुए व्यक्ति को जिसे आप यीशु के पास लाएंगे, उससे वह कहना चाहता है। ये एक सिंपल सा संदेश है, लेकिन इसे करना है हमें, क्योंकि करने के लिए हमें ये सिंपल नहीं बल्कि बहुत ही हार्ड लगेगा। यस मेरे प्रियो, यीशु जब इस पृथ्वी पर था तो लोगों की चिंता ही की है, कभी भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहा। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा लोगों के साथ मिलता जुलता, उनके साथ रहता, बीमारियों से चंगा करता रहा। यस मेरे प्रियो, लेकिन जब हम ऐसे ऐसे लोगों को यीशु के पास लाने के लिए चाहेंगे तो हमारे रास्ता में शैतान बहुत ही रुकावट डालेगा। लेकिन हमें गौर से हमें सोचना है, हमें यह ध्यान देना है कि मेरे साथ यीशु है, वह मुझे बचाएगा। यदि मैं किसी को यीशु के पास लेके जाऊं तो यीशु मुझे मदद करेगा, आपको यीशु मसीह मदद करेगा, आपको सहायता करेगा। और जब वह व्यक्ति यीशु के पास आएगा तो वह आनंद से भर जाएगा। हमारे जीवन में जब हम किसी को लाने चाहते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है और हम उस समस्या को देखकर डर जाते हैं। हाँ, हम उस समस्या को देखकर डर जाते हैं, सुनकर हम घबरा जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि यदि मैं इसको लेके जाऊं यीशु के पास तो लोग मुझे बहुत सारे बातें बोलेंगे, हमें दंड देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे लोग थे, वे जब यीशु को देखना चाहे और उनके पास, यीशु के पास जब वे रोगियों को लेके आए तो वे ऐसा नहीं सोचे। कोई खंडा में उठा के लाया, कोई उन्हें अच्छा से लेकर आया। यस, इसीलिए हमें हमेशा इस चौक में रहना है, इस ध्यान में रहना है कि मैं किसको यीशु के पास लाऊं, कि मैं किसको यीशु के पास लाऊं, और यीशु उन्हें चंगा करेगा। अपने जीवन में आप आज ही सोचिए और ये करने के लिए सोचिए, ये कहिए कि मैं किसको यीशु के पास लाऊं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों के साथ मिलता रहा, यीशु मसीह जब लोगों के साथ उठता बैठता, उनकी रोगों को चंगा करता हुआ फिरा, तो ऐसे ऐसे माताएं भी थे जो अपने बालकों को यीशु के पास लाए, उन्हें आशीर्वाद दिलवाने के लिए। यस, आज हो सकता है आपके बच्चे परमेश्वर से दूर चले गए हैं, हो सकता है परमेश्वर के वचनों को वे नाकार रहे हैं, वे परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं, दुनियादारी चीज़ों से होकर, उनके साथ घुल मिलकर वे परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन हे माताएं, हे पिताएं, क्या आप उनकी चिंता में हैं? चिंता कीजिए, चिंता कीजिए, क्योंकि यीशु ने लोगों को चिंता की और हमें सिखाया कि एक दूसरे के लिए चिंता किया करो। मेरे प्रियो, उन माताओं के बारे में हम सोचे, अब इस अभी के ज़माने में नहीं, क्योंकि उन माताओं के बारे में आप सोचिए कि किस प्रकार उन माताओं ने अपने बच्चों को यीशु के पास लाया, कितना प्यार से, और यीशु ने उन्हें अपने गोद में लेकर उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या ही आनंद का समय है, कितना ही खुशी का समय है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने गोद में लेकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आज परमेश्वर आपके पुत्र को भी, आपकी पुत्री को भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है, उन्हें आज ज्योति में लाना चाहता है, उन्हें उन अंधकार से जो वे पड़े हैं उस अंधकार से उन्हें निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब हम किसी को यीशु के पास लाते हैं तो हमारे जीवन में समस्या खड़ी होती है। वैसे ही जब उस समय यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहा था, उस राज्य के बारे में बता रहा था, तो यीशु मसीह के चेले कहने लगे कि ये लोग
इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हें आप घर भेज दीजिए कि ये कुछ खा कर आए। समस्या यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यीशु से कहने लगे इनके चेले कि इन्हें भेज दीजिए, कुछ खा कर आए या आराम करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें जाने के लिए नहीं कहता है। यदि इनके पास कुछ खाने को है तो उन्हें लेकर आने को कहता है, और चेले जाकर ढूंढने लगते हैं। हम जानते हैं ये ढूंढ नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें से एक चेला था जिसका नाम अंधेया। इन्होंने एक छोटे लड़की के पास देखा, उनके पास रोटी और मछली है। यस, यीशु मसीह के पास जब उस चीज को लाया गया तो यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को, बच्चे बूढ़े जितने थे, सारे लोगों को खिलाया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक महान कार्य वहाँ पर दिखलाया, और लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को देखते थे और यीशु को छोड़ना कभी नहीं चाहते थे, कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। आज हम यीशु से दूर चले जा रहे हैं, आज हम यीशु को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी प्रेम को, उनकी चमत्कार को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम उनकी महान कार्यों को हम सोच नहीं पा रहे हैं। जब हम उनकी ऐसे ऐसे कामों को सोचने लगेंगे तो हम उसके करीब, हम उनके पास आएंगे, उनके करीब हम रहेंगे। यस, अंधेया उस समय भी उसके साथ समस्या हुआ, लेकिन अंधेया ने जब रोटी और मछलियाँ जब लाए तो वहाँ पर हम देखते हैं समाधान मिल गया। आपके जीवन में भी आप जब किसी को यीशु के पास लाएंगे तो समाधान मिल जाएगा। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो 4 जनों ने यीशु के पास लाया, छत से उन्हें नीचे डाला। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको यीशु मसीह ने कहा कि तेरा पाप क्षमा हुआ। फिर हम देखते हैं कि उसके खट को लेकर वहाँ से जाने को कहता है। यहाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो ऐसे ही हमें कहता है, हमें ऐसा ही आनंद महसूस होगा कि हम यीशु के साथ आनंदित हैं, हम आनंदित हैं। हाँ, ऐसा ही आनंदित होगा। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो हो सकता था, वो ये सोच सकता था कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं आराम से एक जगह बैठ कर रहूँगा और लोग मेरे पास आएंगे और मेरी सेवा टहल करेंगे। हो सकता था यीशु मसीह ये सोच सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं सोचा। यस, वो लोगों को सेवा करवाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा टहल करने के लिए आया था। और हम देखते हैं कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, सब गांवों में वह फिरता रहा। यस, नगरों और गांवों में वह फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश देता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक उदाहरण बनकर इस पृथ्वी पर आया, जिया और हमें दिखलाया। हमें सीखना है कि आज हम परमेश्वर के जब सेवक हैं तो हमें भी आराम से बैठना नहीं है, हमें आराम से बैठना नहीं है, हमें लोगों तक पहुंचना है। खास करके उन लोगों के पास जो यीशु को जानकर फिर भी पीछे चले गए हैं, बिछड़ गए हैं और वे भटके हुए मुसाफिर हैं। उनके पास जाना है, उन्हें समझाना है, उन्हें प्यार से परमेश्वर के पास लाना है। और जब हम ऐसा करने लगेंगे और जब हम लोगों को परमेश्वर के समाचार को प्रचार करने लगेंगे तो लोग आपको जान पाएंगे कि यस, यह परमेश्वर का सेवक है। और जब हम इस सेवक का प्रचार को, जो परमेश्वर इसको दिया है, उसको जब सुनेंगे तो परमेश्वर हमें आनंद देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में मदद करेगा। यस, आज हमारे इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बीमार में हैं, शारीरिक दशा में हैं। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर चंगा करना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कि लोग जो है वे केवल शारीरिक दशा में हैं
और शारीरिक दशा में होने के नाते वे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इन सारी चीजों का कोई भी ख्याल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर की गुणों को जब हम सोचने लगते हैं, उनके प्रेम को जब हम गहराई में जानना चाहते हैं और उसे घुल मिल जाना चाहते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों से, शारीरिक दशाओं से हम दूर होने लगते हैं। वह हमें घृणा आने लगती है। आज आप देखिए संसार में क्या हो रहा है। लोग भगवान भगवान बोलकर तो चिल्लाते हैं, लेकिन लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर के वचन, कि परमेश्वर ने हमें कभी भी किसी के विरोध खड़ा होने के लिए नहीं किया है। इसीलिए हमें चिंता में रहना है, लोगों की चिंता, कि लोगों को हमें देखना है और उनके जीवन को लेकर हमें चिंता करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उनको परमेश्वर के पास लाना है। जब यीशु मसीह नगरों में और गांव में देखा, जब लोगों को वह देखता था तो वह उनकी विषय में चिंता करने लगता था और उन्हें प्रचार करता था। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम में हर एक बीमारी दूर होता है। यीशु मसीह के पास जो आता है उसका शारीरिक दशा छूट जाता है और आत्मिक दशा में वह रहने लगता है। आत्मिक दशा में वह रहने लगता है और लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है। इसीलिए जब हम लूका की किताब 6:19 में जब हम देखेंगे तो वहां पर कहता है कि सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करता था। यस, ये लोग जो हैं यीशु मसीह को छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे? क्योंकि उसकी आश्चर्य कर्म को वे देखते थे और यह समझते थे। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें यह सोचना है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना 6:2 में, वहां पर कहता है, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारियों पर दिखाता था वे उनको देखते थे, वे उनको देखते थे। और यह इसीलिए हुआ क्योंकि यीशु जो है वो लोगों के विषय में चिंता किया करता था। और आज हमें भी चिंता करना है। आज आप जब हम गांव में जाएंगे, वहाँ पर हम देखेंगे तो लोगों को हम देखते हैं वे गिर चुके हैं, बीमार में पड़े हुए हैं, भटके हुए मुसाफिर हैं। इनके विषय में परमेश्वर में चिंता करने को कहता है। मेरे प्रियो, यस, हमें उन्हें प्रेम में बढ़ना और भले कामों में हमें उन्हें उकसाना है। हमारे मेंबरगण जो विश्वास में हैं और कभी कभी वे दूर चले जाते हैं, उन्हें भी हमें उकसाना है, परमेश्वर करीब उन्हें आने को कहना है। परमेश्वर मदद करेगा और हमें सहायता करेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे सहायक के लिए भेजूंगा बोलकर अपने पिता से वह कहा और उन्होंने भेजा है। यह मेरे प्रियो, हो सकता है यह सच है कि आज हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमें अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमेशा बचाना चाहता है। आइए हम लोगों के लिए चिंता करें और उन्हें हम परमेश्वर के करीब लाने के लिए चाहे। हो सकता है आप ऐसे संदेशों को आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आइए हम इस समय में, इस संकट के समय में हम ये सोचें, क्योंकि यह संकट का समय बहुत ही खतरनाक है, जहां लोग घोर अंधकार में डूबते जा रहे हैं और उनके विषय में हमें चिंताएं करना है। परमेश्वर हमें मदद करेगा, हमें सुरक्षित रखेगा और उन्हें लाने के लिए हमें सहायता मदद करेगा। आइए हम लोगों के साथ पहुंचने के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि यीशु ने हमें यह कार्य दिया है और यीशु यही चाहता है हमसे, यही चाहता है कि हम यही करें। केवल हम बैठ के नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचकर हम उनके संदेशों को बांटें और उनको यीशु के करीब लाएं। आइए हम सब कोई अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र प्रभु परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे लिए चिंता करने वाला महान पिता परमेश्वर, जो इस संसार पर हमारे लिए आया और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। पिता महान प्रभु परमेश्वर, हमें मदद कर, क्योंकि जब इस संसार पर आप थे तो आप लोगों के विषय में चिंता किए। प्रभु, हमें लोगों के लिए चिंताएं करने में मदद कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि हम लोगों के लिए चिंता करें और उन्हें आपके पास लाएं।
शैतान हमें रुकावट लाना चाहे, लेकिन हे प्रभु हमसे विनती करते हैं कि आप उन रुकावट चीज़ों से हमें बचा के रखिए, क्योंकि आप हमारा प्रभु हैं, हमारा जीवन का सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु आप यही चीज़ों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी विनती यहाँ के प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।